करवा चौथ की तैयारियों में विवेक अपनी पत्नी रितु का हाथ बटा रहा था और उसे याद आ रहा था वह पिछला करवा चौथ जिस दिन रितु कोरोना से जूझ रही थी। विवेक का तो जैसे हाथ ही काम नहीं कर रहा था। आज उसे महसूस हो रहा था रितु के बिना यह घर कोई घर नहीं। रितु के बिना बच्चों के साथ साथ उसे अपना भविष्य भी अंधकार में नजर आ रहा था। वरना रितु के रहते उसे कैसी परवाह, बस मन में हमेशा एक ही बात रहती, रितु है सब संभाल लेगी। आज उसने ऑफिस से रितु की वजह से छुट्टी ले ली थी ताकि वह रितु की करवा चौथ की तैयारियों में हाथ बटा सके। पहले वह अपने ऑफिस के कामकाजों को बहुत महत्व देता था, लेकिन आज उसे महसूस हो गया था पहले क्या जरूरी है। यह सोचते सोचते उसका गला रोंद गया। इतने में रितु बोली, विवेक आपको याद है पिछली बार तो मैं व्रत ही नहीं कर पाई थी, हॉस्पिटल में जो एक एक सांस के लिए लड़ रही थी। विवेक बोला, छोड़ो रितु, बुरे दिन बीत गए, तुम तैयारियां अच्छे से करो। जिस बात को याद कर विवेक खुद कांप रहा था, वह नहीं चाहता था कि वही बात रितु याद करे। आखिर शाम हो गई, सारी तैयारियां हो गई थी। रात हुई तो विवेक छत पर जाकर कई बार चांद देख कर आया। रितु हंसने लगी और बोली, आपके बार बार देखने से चांद थोड़ी आ जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद ही चांद निकल आया। रितु थाली लेकर छत पर पहुंची और उसने चांद की पूजा की। विवेक ने रितु को पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाया। रितु बोली, चलो नीचे चलते हैं। विवेक मुस्कुरा के बोला, तुम अपने हाथों से मेरा व्रत नहीं खुलवाओगी? रितु चौंक उठी और बोली, आपने भी व्रत रखा है? तभी सोचूं भूख न लगने का बहाना क्यों बना रहे थे। विवेक, क्यों भाई, मैं व्रत क्यों नहीं रख सकता? तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हो तो अब से मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा ताकि तुम्हारी भी लंबी उम्र हो और हम साथ में जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक पहुँचे। तुम्हें पता है रितु, तुम होती हो तो मैं बिना किसी चिंता फिक्र के चांद के उस पार से घूम आता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना इस घर में भी मेरा घूमना नहीं हो सकता। यह मुझे अब पता चला। तुम मेरे जीवन में हो तो सब कुछ मेरे पास है। तुम हमेशा खुश रहो। रितु बोली, अब रुलाओगे क्या? चलो खाना खाते हैं, लेकिन मैं पहले आपका व्रत तो खुलवा दूं। और दोनों हंस पड़े। रितु ने विवेक को पानी पिलाया और दोनों हाथों में हाथ डाल के नीचे आ गए।